हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7G का जो कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम आज की वीडियो में समझेंगे। अगर आप प्रश्नावली 7G के प्रश्नों का हल अगर आप अपने आपसे करना अगर चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तो आप प्रश्नों का हल आप नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप आज की वीडियो देख लेते हो तो 100% है कि प्रश्नावली 7G में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे आप एक एक प्रश्न का हल आप स्वयं से कर पाओगे। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आज ही की वीडियो में आपको समझाऊंगा कि यहां पे प्रश्नावली 7G में किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बोलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि आज की वीडियो में बेटा हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रश्नावली 7G का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं कुछ बातें और आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके सभी बच्चे जरूर देखेंगे। मैंने प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला। आपको यह भी पता है कि डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो आपकी गणित की किताब है उसका चाहे बेटा पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसका कंप्लीट हल मेरे चैनल के ऊपर मिलने वाला है। पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ प्रश्नावली रह गई हैं, मैं उनको भी करवा दूंगा समय रहते ही। और इस समय हमारा पार्ट 2 चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्नावली 7I तक के प्रश्नों का हल समझ लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7G का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, अगर मैं जब भी कोई नया प्रश्नावली अगर मैं शुरू करता हूं तो सबसे पहले उस प्रश्नावली का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर है तो मैं आपको समझाता हूं, अगर कोई नया फार्मूला है वो भी मैं आपको समझाता हूं, फिर जाके मैं प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मैं आपको करवाता हूं, जिससे क्या होता है बच्चों को प्रश्नों के हल को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होता है। अगर आप बेसिक नहीं देखोगे यार तो फिर आप प्रश्नावली के प्रश्नों का हल नहीं कर पाओगे। बोलिए, तो ठीक है, आप मेरी बात आप यहां तक की समझ गए कि पिछली वीडियो कैसे देखना है, क्या करना है। पिछली वीडियो में फिर कहता हूं प्ले लिस्ट से जाके आप जरूर देखेंगे, वो चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो चाहे मैट्रिक्स हो चाहे वह कोई भी चैप्टर हो यार, सब करवा दिया है। बस आपको इतना काम करना है, बुक ओपन करना है, कौन सी प्रश्नावली है, कौन सा सवाल देखना है और प्लेलिस्ट में जाना है। राजपूत मैथ क्लासेस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? अगर आज की वीडियो पे अगर आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक सब बच्चे कर लें। अगर इस वीडियो को अगर नहीं शेयर किया है तो आपको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, उन्हें बताना है कि इस चैनल पे बिल्कुल फ्री क्लासें चलाई जा रही हैं, वो भी एक एक प्रश्नावली का कंप्लीट हल, अधूरा नहीं कंप्लीट हल आपको मिलेगा। और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे सभी बच्चे, क्योंकि जब भी हम बोर्ड पे कोई चीज लिखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको क्लीन दिखाई देगा, वरना बच्चे शिकायत करते हैं सर बोर्ड पे सही दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है, आप क्वालिटी बढ़ाएंगे आपको बढ़िया दिखाई देगा। यहां तक की बात क्लियर है? तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं कि आज की वीडियो में मेरा बेसिक क्या रहने वाला है। जैसा कि आपके क्लास के शुरू में ही मैंने बता दिया कि आज की जो क्लास है वो प्रश्नावली 7G का बेसिक है। तो अगर प्रश्नावली 7G के अगर आप प्रश्नों का हल अगर आप करोगे तो बेटा मैं आपको बता दूं, इस प्रश्नावली में खंडशः समाकलन किया जाएगा। बोलिए, क्या आपने इस नाम को इससे पहले सुना है? बिल्कुल सुना होगा। यानी आज की वीडियो में खंडशः समाकलन जो होता है उसे करने का जो भी विधि है उसको हम सीखेंगे, और ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोर्ड के ऊपर यहां पे बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है खंडशः समाकलन ज्ञात करने की विधि। आपको पता ही है कि 7 चैप्टर जो है पार्ट 2 का ये समाकलन ही है। अब समाकलन में क्या होता है, कुछ समाकलन नॉर्मल तरीके से होते हैं, कुछ समाकलन हम लोगों ने मान करके लगाए,
और कुछ समाकलन क्या होता था, त्रिकोणमिति के सूत्र पे लगाते थे, फिर हम लोग उसका क्या करते, समाकलन करते थे। लेकिन आज की क्लास में वो सब चीजें खत्म हो चुकी है, अब नई चीज चालू हो रही है, वो भी क्या है, खंडशः समाकलन ज्ञात करने की विधि। अब बात आती है कि इसे हम करेंगे कैसे। यार बहुत ही आसान है, आपको वीडियो में ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। बस यह है कि प्रश्न का जो लेवल था वो थोड़ा ऊंचा होने वाला है। तो खंडशः समाकलन हम करें तो फिर कैसे करें। पहली चीज, अगर आपको प्रश्नावली 7G अगर आप चाहते हो कि मुझे आने लगे, मैं एक एक प्रश्न का हल स्वयं से कर पाऊं, तो आपको बेटा एक काम करना होगा। आपको समाकलन के सबसे पहला काम क्या करना होगा, मैं हर बात बताता हूं, आप ध्यान से सुने। पहला काम यह है, आप क्या करेंगे, प्रश्नावली यानी समाकलन के सारे सूत्र याद कर लें। मैं जो बातें बता रहा हूं इन्हें कॉपी पे नोट करो और जीरो से शुरू करो, आपको हर चीज आने लगेगा। सबसे पहले क्या करोगे, समाकलन के सारे आप सूत्र याद कर लें, पहला काम हो गया। फिर क्या करेंगे, अवकलन के भी सारे सूत्र आपको याद करना है, यानी इंटीग्रेशन के आल फार्मूला आपको लर्न करने हैं और डिफरेंशिएशन के आल फार्मूला आपको लर्न करने हैं। यानी आपको समाकलन और अवकलन इन सभी के जितने भी सूत्र मैंने लिखवाए हैं, जीरो से लेकर हीरो तक के, आपको सभी सूत्रों को क्या करना है, आपको याद करना है। सर याद कहां से करेंगे, अरे किताब में दिए हैं, किताब में नहीं दिए हैं तो एक काम करो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएंगे। बताइए इतना काम हो गया। जी सर बिल्कुल, इतना हम काम कर लेंगे, समाकलन के सूत्र याद कर लेंगे, अवकलन के याद कर लेंगे, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना काम कर लेंगे। तीसरी बात क्या है, दो बातें, पहली बात समाकलन के सूत्र, दूसरी बात क्या है, अवकलन के सूत्र। तीसरी बात जो कि आज की वीडियो में मिलने वाला है, आपको खंडशः समाकलन आप तभी करेंगे जब आपको प्रश्न में दो फंक्शन मिलेंगे। भाई साहब कितने फंक्शन मिलेंगे, दो फंक्शन मिलेंगे, तभी आपको खंडशः समाकलन करना है, जो कि प्रश्नावली 7G में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे जो तीसरा काम है, आपको ये फार्मूले, आपको बेटे ये 1 फार्मूला आपको याद कर लेना है। वेरी सिंपल, मैं अभी प्रैक्टिस करा दूंगा वीडियो में। तो क्या होता है, खंडशः समाकलन ज्ञात करने की विधि, पहला आपको यह सूत्र याद कर लेना है। जिस बच्चे को यह सूत्र याद हो गया उसे समझ लो आधा खंडशः आ गया। कैसे, समाकलन आपको पता ही है, यह समाकलन का सिंबल है, ये मैंने मान रखा है, ठीक है, मैं इस बेस में लिख रहा हूं फार्मूला। अब आपका सवाल जिस टाइप में होगा आप वैसे करेंगे। देखिए यार, f(x1) f(x2) और ये dx है। बोलिए मैंने क्या किया, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। यहां पे तो सूत्र समझ रहे हैं ना, तो पहले वाले को फर्स्ट मान लिया, दूसरे वाले को सेकंड। लेकिन हम सब में नहीं करेंगे कि हमको क्वेश्चन में दिया होगा दो फंक्शन, हम पहले वाले को फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे वाले को सेकंड। नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा। ये तो केवल सूत्र के हिसाब से बता रहे ना। समाकलन में जब भी खंडशः समाकलन करेंगे, उसमें फर्स्ट किसको माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, किसको सेकंड मानेंगे, ये चीज बेटा आपको याद होनी चाहिए। सर तब तो बहुत कठिन हो जाएगा, हमने अवकलन पढ़ रखा है, उसमें तो फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब ही नहीं होता था। भैया वो अवकलन है, अवकलन में चाहे जिसको फर्स्ट मानो चाहे जिसको सेकंड मानो, आप पढ़ के आए होंगे और मेरे वीडियो से भी देखे होंगे कि सर ने वहां पे किसी को फर्स्ट माना, किसी को सेकंड, किसी को सेकंड, किसी को फर्स्ट। तो यार अवकलन में मनचाहा काम हो सकता है, लेकिन समाकलन में मनचाहा काम नहीं होगा। जिसको फर्स्ट मानना होगा उसी को आप मानोगे। हाँ फिलहाल पहले सूत्र ये देख लो, ऐसे ही बता रहे हैं, आपको याद रखना कि फर्स्ट इधर होगा सेकंड इधर होगा। तो यहां पे दो फंक्शन दिए हैं, तो पहले हमने फर्स्ट मान लिया, दूसरे को सेकंड। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है फर्स्ट वाला फंक्शन, समाकलन का निशान, फिर आपको क्या करना है सेकंड वाला फंक्शन, फिर यहां पे आप माइनस लगा देंगे, फिर आपको समाकलन का निशान लगाना है, फिर यहां पे लिखना है बड़े ब्रैकेट में d/dx, फिर लिखना है पहला फंक्शन f(x1), फिर क्या करना है समाकलन, फिर आपको लिखना है f(x2). बोलो ये कौन सा फलन है f(x1), ये कौन सा है f(x2).
ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, फिर आपको यहां पे dx कर देना है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके बाहर आपको dx कर देना है। बोलिए कैसा रहा सूत्र? पहला फंक्शन, फिर समाकलन, दूसरा फंक्शन, माइनस का निशान, समाकलन का निशान, डी बाई डी एक्स। पहला फंक्शन, समाकलन का निशान, दूसरा फंक्शन, dx, ब्रैकेट के बाद dx। बोलिए क्या सब बच्चों को ये फार्मूला याद हो जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। अगर आप ये फार्मूला याद कर लें, अगर नहीं याद होता है ना तो बेटा एक काम करो, कॉपी पे लिखो, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो। तब भी अगर नहीं याद होता है तो बेटे आप 10 बार लिखो। अगर आप 10 बार लिखोगे इस सूत्र को तो मैं कहता हूं 11वीं बार आप खुद से लिख के दिखाओगे। ऐसा राजपूत सर का मानना है, 11वीं बार आप खुद से आप लिखना सीख जाओगे। बोलिए आप मुझसे वादा करें कि आप इस फार्मूले को कल की क्लास में याद करके आएंगे। बोलिए याद हो जाएगा फार्मूला? चलिए मेरे साथ बोलिए, पहला फंक्शन समाकलन, दूसरा फंक्शन बीच में माइनस, फिर क्या करेंगे समाकलन बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब अवकलन होगा, ठीक है। फिर पहला फंक्शन समाकलन f(x2) ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर dx लिखेंगे। बोलो मुझे तो याद हो गया। बोलिए ऐसे तो है, तो ठीक है। अब बात आती है, मैंने उम्मीद किया कि आपने इस फार्मूले को याद कर लिया। बाकी मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा, आप परेशान ना हो। आगे देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल। ये जो रूल मैं लिख रहा हूं ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को क्या करेंगे अपने माइंड में सेव कर लेंगे। हाँ बहुत जरूरी है। अगर आप इस ट्रिक को सेव कर लेते हो तो पक्का है कि आपसे सवाल में गलती नहीं होगा, और इस ट्रिक के अनुसार ही आपको फलन में क्या करना है, फर्स्ट मानना है। सर जल्दी बताइए ट्रिक क्या है? तो देखिए ट्रिक का नाम है आईलेट। क्या लिखा है? आईलेट, ILATE, आईलेट। अच्छा मैंने क्या किया है, मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। अगर ये वर्ड अगर हैं, इनके अंतर्गत अगर कोई फंक्शन आपको मिलेगा उसको आप सदैव सदैव ऑलवेज फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई होगा उसको सेकंड मानोगे। अभी भी कुछ आपका डाउट रहेगा, मैं क्लियर करूंगा। देखो पहले, अगर आई का आई हो गया, यल हो गया, ए हो गया, टी हो गया, ई हो गया। बोलिए मेरे साथ बोलिए, आई हो गया, एल हो गया, ए हो गया, टी हो गया, ई हो गया। बोलिए इतना हो गया। आई का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉग वाले यानी लघु गणक वाले फंक्शन। आई का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फंक्शन, आपने पढ़ा है। एल का मतलब लॉग वाले फंक्शन यानी लघु गणक वाले फंक्शन। ए का मतलब होता है बीजगणितीय फलन होंगे। टी का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय के फलन। ई का मतलब क्या होता है, चर घातांकी के रूप में, चर घात वाले, मतलब कि घात होगी, मतलब कि अचर के ऊपर घात लगी होगी, चर घातांकी आपका फलन होगा। मैं एक बार हिंदी में बताता हूं फिर इंग्लिश बताता हूं। देखो आई का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब लघु गणकीय फलन, ए का मतलब बीज गणितीय फलन, टी का मतलब त्रिकोणमितीय फलन, ई का मतलब बताइए चर घातांकीय फलन। बोलिए हिंदी में जान गए? अब मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। बोलिए 5 हैं, 5। आई लेट, याद हो गया? आई लेट यानी पहले आई फिर यल ए टी ई। बोलिए आप इंटर में पहुंच चुके हो बेटे, आपको इतनी बातें आपको मेरे अनुसार समझाई गई, आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए अगर आपको सवाल कोई देगा टीचर, अगर सवाल में कहीं पर भी लिखा होगा, जैसे आ गया कोई इनवर्स वाला, जैसे इसमें से आ जाए साइन इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स, टैन इनवर्स यक्स, इसे इनवर्स बोलते हैं। मैंने 3 लिखे हुए हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स आ सकता है, और आपका कॉट इनवर्स एक्स आ सकता है, सेक इनवर्स एक्स आ सकता है, ठीक है 6 ही होते ही हैं। तो अगर इनवर्स वाले अगर होंगे
तो सबसे पहले फर्स्ट आप इन्हीं को मानोगे। अच्छा, अगर log x आ जाए, L का मतलब log वाले, इसे log x है, अगर कहीं पर भी सवाल में आपको log पहले दिख गया, कहीं भी दिख जाए, दो फंक्शन होंगे उसमें से अगर log अगर मिलेगा तो आप log को पहले फर्स्ट मानोगे, log को क्या मानोगे, फर्स्ट मानोगे। अच्छा, एक का मतलब होता है बीजगणित, अगर आपको x प्लस 1 मिलेगा कॉमा x, यानी कि ये वाले अगर ऐसे अगर आपको पद दिखाई पड़ेंगे क्वेश्चन में तो आप इनको फर्स्ट मानोगे। टी का मतलब त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, या तीन और फलन है, अगर ये मिल जाते हैं त्रिकोणमिति के अगर कोई फलन मिलेंगे तो आप इनको फर्स्ट मानोगे। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, अगर ए की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, 2 की पावर, 10 की पावर, ऐसा अगर कुछ मिलता है तो आप इनको फर्स्ट मानोगे। आपको फर्स्ट मानना आ गया, मैंने नोट में भी लिख के रखा हुआ है, इन सभी फलन को सदैव फर्स्ट मानेंगे। अब मैं कुछ बातें आपको क्लियर करूंगा, अभी भी कुछ डाउट होगा, जैसे जैसे जरा बेटा समझें, आपको थोड़ा समझना है कि कैसे, से मान लो समाकलन का निशान है और यहां पे आ गया यक्स और फिर आ गया साइन इनवर्स यक्स और ये डीएक्स है। मैं पहले आपको फर्स्ट और सेकंड मानना सिखा रहा हूं, आप किसको फर्स्ट मानेंगे मेरे बच्चे, आप किसको फर्स्ट मानेंगे बताइए। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको नंबरिंग कर लेना है वरीयता। वरीयता समझते हो, वरीयता का मतलब होता है आपके पास एक यक्स है, एक साइन इनवर्स यक्स है, तो पहले किसको फर्स्ट मानोगे, तो देखो ऊपर से चलो, आई लेट, तो देखिएगा ऊपर क्या इनवर्स, यानी कि अगर आई मतलब इनवर्स, अगर इनवर्स वाला अगर कोई फलन है तो आप उसी को पहले फर्स्ट कहेंगे। इसके बाद अगर इनवर्स वाला नहीं है तब आप लॉग को कहेंगे फर्स्ट, अगर लॉग वाला नहीं है तो ए को कहेंगे। जैसे कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे यक्स का मतलब होता है अलजबरा, यानी कि अलजबरा का हो गया यक्स आ गया, और आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स का फलन भी है, अलजबरा का फलन है, इनवर्स का फलन है, तो मेरे भाई साहब किसको वरीयता दी गई, तो वरीयता दी गई साइन वाले को। बोलो, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, आप कुछ जान पा रहे हैं, बोलिए फर्स्ट और सेकंड किसको मानना है, बोलिए ये आपको समझ में आता है, किसको फर्स्ट मानेंगे, आपको क्या करना है, साइन इनवर्स को ही फर्स्ट मानोगे क्योंकि ये पहले है। बात क्लियर हो रही, बोलिए मेरे साथ, सब बच्चे जान पाए किसको फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि आई इनवर्स को वरीयता पहले दी गई है और बीजगणितीय को क्या है, बाद को दी गई है, तो जिसको पहले दी गई उसको फर्स्ट और बाकियों को सेकंड। अच्छा, एक और समझे, जैसे कि बेटे आपको क्वेश्चन दे दिया गया log x और यहां पे दे दिया गया मान लो tan x, तो आप किसको फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड मानोगे, यार फर्स्ट सीख लो, सेकंड तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बताओ क्या इसमें से कोई फलन है, नहीं, क्या इसमें से कोई फलन है, जी बिल्कुल log वाला है, तो हम log को क्या करेंगे फर्स्ट, बस ऊपर से देखते चलो, इसके बाद जो भी होगा उसको आंख बंद करके सेकंड कह देना, ऊपर से चलना है, क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन मिलेगा, पहले क्या करना, ऊपर से चलना, क्या आई में से कोई फलन आया है, एल में से कोई फलन आया है, टी में से कोई फलन आया है, ए में से कोई फलन आया है, ई में से कोई आया है, अगर कोई आया है आई लेट सोचो, ऊपर से चलो, आई एल ए टी ई, अगर इसमें से कोई अगर आपको दिखता है बस फर्स्ट उसी को मान लो और बाकियों को सेकंड, लेकिन चलना ऊपर से ही है। एक और जरा समझेंगे, मैं 3 बार बता देता हूं क्योंकि बच्चे कहेंगे सर आप समझा नहीं रहे हैं, देख लो मैं पूरा प्रयास करता हूं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को एक एक डाउट क्लियर करने का। साइन यक्स है, ए की पावर यक्स है, बताइए किसको फर्स्ट में चला, आई में से होता है इनवर्स, इनवर्स वाला तो फलन भाई साहब इसमें है नहीं, आई के बाद एल का मतलब होता है लॉग वाला कोई फलन नहीं है, ए का मतलब क्या होता है अलजबरा, वो भी नहीं है, बोलिए आई हो गया, एल हो गया, ए हो गया, अब आएगा टी, क्या टी मींस त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जी बिल्कुल है, आप इसी को फर्स्ट मान लो और जब इसको फर्स्ट मान लिया तो इसको सेकंड। आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड आपको आ गया होगा, आई लेट का मतलब भी जान गए होंगे, क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना, इतना बात आपको समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आ गया है। नोट में क्या करेंगे, इन सभी फलन को सदैव फर्स्ट मानेंगे, अगर ऊपर से चलते हो ये आते हैं तो आपको फर्स्ट मानना है, बात क्लियर हो गई होगी।
एक टीचर अपने अनुसार बताता है आपको, आपको भी बेटा एक काम करना है, अपने तरीके से भी चीजों को समझना है। टीचर क्या कह रहा है और तुम क्या समझ रहे हो, इससे बड़ा बहुत ही बड़ा फर्क होता है। हम टीचर की कही गई बात को सुने और अपने अनुसार समझें और उसे यूज करें। बात क्लियर है? जी सर। आगे देखो, मैं कुछ दो सूत्र, यहां पे दो फार्मूले मैंने लिख के रखा हुआ है, इनका यूज होगा इस चैप्टर में, तो मेरे लाल सब बच्चे याद कर लेंगे। दो फार्मूले, बाकी तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन लगवाता हूं, कोई नया सूत्र अगर आता है तो मैं लिख देता हूं, ओके। लेकिन ये दो सूत्र आप लिख लेंगे, मुझसे वादा करेंगे। क्या है सूत्र? इंटीग्रेशन कॉट एक्स और डी एक्स। इसका सूत्र क्या होता है? लॉग माड के अंदर साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन tan x और dx, इसका होता है माइनस का लॉग माड में cos x प्लस सी। बोलिए, ये दो सूत्र आप याद कर लेंगे? बिल्कुल आपको याद कर लेना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सूत्र समझ में आ गया होगा, आई लेट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो पहला नियम सर ने क्या बताया था? अगर प्रश्नावली 7G अगर आपको सीखना है तो पहला नियम क्या है? समाकलन के सारे सूत्र, अवकलन के सारे सूत्र, बोलिए, और खंडसा समाकलन ज्ञात करने के लिए आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए और ये रूल। बस इतना अगर आप काम कर लोगे तो मेरा आपसे वादा है कि एक एक प्रश्न का हल, प्रश्न का जो भी हल होगा वो स्वयं से कर पाओगे। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, हम और आप मिलकर इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। तो चलिए एक जोरदार स्क्रीनशॉट, अब मैं एक बार सूत्र का प्रैक्टिस करा देता हूं। चलिए जी सर। तो ठीक है, आप वहां तक की बात आप समझ चुके होंगे, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और मेरा आप पर भरोसा है कि आप इन सभी बातों को कॉपी पे नोट करेंगे। अब मैंने आपसे वादा किया था, मैं वादा पूरा कर रहा हूं अपना, कि जो सूत्र था खंडसा समाकलन का, मैं उसको आपको क्या करूंगा? समझाऊंगा एक बार फिर से। एक बार जरा मुझे ध्यान से देखेंगे। मैंने पहली बार सूत्र आपको लिखवाया, आपने कॉपी पे लिखा, मैं दो बार लिखता हूं, आपका कुछ जो है दिमाग के अंदर ये सूत्र जाएगा 100%। देखिएगा, देखिए आप क्या करेंगे, पहले वाले को फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट और सेकंड मानना तो आपको आ ही गया होगा। यहां पे केवल सूत्र को समझना है कि फर्स्ट वाला पद कहां पे और सेकंड वाला पद आपको कहां पे लिखना है, इस चीज को देखना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आपका फर्स्ट आता है, फिर आपका सेकंड आता है, बोलो, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, फिर आपको क्या करना है, बीच में आपको माइनस का निशान, फिर आपको समाकलन, फिर आपको बड़ा ब्रैकेट, फिर आपको लिखना है डी अपान डी एक्स, और फिर आपको फर्स्ट लिखना होता है, फिर आपको समाकलन, फिर आपको सेकंड, फिर आपको ब्रैकेट बंद करके ब्रैकेट के बाहर dx। बोलिए, क्या यही लिखवाया था? हाँ। देखो पदों में चेंजिंग हो सकती है लेकिन रूल नहीं बदलेगा, रूल दी रूल वही रहेगा। कैसे? पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर समाकलन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फिर सेकंड ब्रैकेट के बाहर dx। बोलिए, समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, इसको क्या कहेंगे फर्स्ट और इसको क्या कहेंगे सेकंड। एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मेरे साथ आप सब लोग लिखेंगे। पहले फर्स्ट आएगा, देखते हैं पहले कौन लिख लेगा, देखते हैं आज। पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर dx, फिर आपको बड़ा ब्रैकेट, देखते हैं पहले लिख कौन पाएगा। हमारी आपकी रेस हो रही है, देखते हैं इस रेस में गुरु जीतता है कि शिष्य जीतता है। देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ही जीते होंगे यार, हम पीछे हो गए, क्योंकि गुरु से आगे आपका शिष्य जो होता है वो आगे निकलता है। ये आपने सुना होगा कहावत, गुरु से आगे शिष्य निकलेगा 100%। बोलिए, क्या आप सूत्र लिखना जान गए? बेटे अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो प्रश्नों का हल समझने में बेटा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो पहले फर्स्ट सेकंड बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, फर्स्ट सेकंड, फिर dx करना है, फिर ब्रैकेट के बाहर dx लिखना है। ऐसे ही मैंने p और q ले लिया, तो पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर dx, माइनस का निशान, समाकलन बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स p, समाकलन q dx, और यहाँ पे dx। यहाँ पे केवल फर्स्ट और सेकंड का सूत्र का जो बेस है वो बताया गया है कि किस टाइप से पदों को लिखना है। बोलिए, ऐसे पद नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे केवल पदों को लिखना बताया है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्या सभी बच्चों को सूत्र याद हो गया? जी सर, याद हो गया, तो बस ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल है बेटा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, मैं उस एग्जाम्पल को ही आज की क्लास में मैं लगवाऊंगा, समझेंगे सब लोग। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको खंडसा समाकलन का सूत्र भी याद है, आई लेट वाला नियम भी याद है, और
और जो है समाकलन के सारे सूत्र याद हैं, अवकलन के भी याद हैं, समाकलन की कुछ प्रैक्टिस भी आपने कर लिया, अवकलन की भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से है, तो बस ठीक है, आप इस सवाल को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ये यूपी बोर्ड 2000 जो भी लगा दो, 2000 के बाद जो भी सन लगा दो यार, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में भाई आएगा, भाई आएगा। ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैं केवल एग्जाम लिखूंगा, पल अपने आप से लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए एक सवाल है, देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, पेपर में पूछते हैं टीचर। आपको सवाल दे दिया मैंने, लॉग यक्स, यक्स लॉग एक्स, और बाहर आपको डीएक्स दे दिया। अब मुझे क्या करना है, खंडशः समाकलन करना है। बोलिए सवाल आ गया। सबसे पहले मेरे बच्चे आपको सवाल को सॉल्यूशन में उतारना चाहिए। अब बताओ, इसके बाद हमको फर्स्ट और सेकंड मानना है। जी सर, किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माने? बोलिए, किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने? गए दिमाग के अंदर गए, आई लेट, आई आया नहीं, इनवर्स वाला कोई नहीं है। हाँ, यल, यल मिस लघु गणक, लॉग आ गया, तो मैं क्या करूंगा, लॉग को फर्स्ट और इसको सेकंड कर देंगे। अब आपको सूत्र याद होगा, पहले फर्स्ट लिखा जाता है, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मुझे तो याद है, आपको भी याद है। ऐसे करो, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड डीएक्स, डी बाई डीएक्स, फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड डीएक्स, और ब्रैकेट के बाहर डीएक्स कर देना है। अब देखिए इतना कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड, बोलिए, अभी मैंने लिख के बताया था, दो पद होंगे, ऐसे लिखना है, समाकलन बड़ा ब्रैकेट लॉग एक्स, ये ऐसे हो गया। बोलिए, ब्रैकेट के बाद डीएक्स। हमेशा समाकलन सिंबल के आगे जो पद होगा उसी का होगा, तो यहां पे लॉग एक्स, बताओ एक्स के ऊपर एक मानोगे, क्योंकि एक्स से समाकलन होता नहीं है, आप पढ़ चुके हो यार, छोटे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत हल किए होंगे। जब भी पावर का समाकलन होगा, आपको पता है पावर में एक जोड़ देते हैं, जोड़ने पर दो बनेगा, तो जो ऊपर बनेगा उसी को नीचे आपको लिख देना है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होगा। लॉग एक्स का जो अवकलन होता है 1/x होता है। सभी बच्चों ने सूत्र पढ़ रखा है, सब बच्चों को सूत्र सारे याद होंगे, तो लॉग एक्स का होता है 1/x। यहाँ पे भी बेटा जैसे ही d/dx log x का करोगे तो 1/x कर देंगे, d/dx हट जाएगा। यहाँ पे भी बेटा x की पावर 1 मानेंगे, इसका समाकलन होता है x की पावर 2, पावर में जोड़ेंगे तो 2 और नीचे 2। और यहाँ पे जो dx था, जैसे ही समाकलन इसका होगा dx हट जाएगा, लेकिन जो बाहर dx हो बेटा अंदर आ जाएगा। एक x से एक x कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे x की पावर 2 बाहर कर दो, यहाँ पे आपका log x आ गया। यहाँ पे 2 को बाहर कर ले मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे केवल x बचेगा और ये आपका dx आ जाएगा। बोलिए, यहां पे क्या करेंगे, x की पावर 2/2 हो जाएगा, ये आपका log x हो जाएगा, माइनस का निशान, x के ऊपर आप 1 मानोगे, इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर 2/2 प्लस का c कर देंगे, तो ये आपका बनेगा x की पावर 2 log x, एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर, 2 दूनी आपका 4 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, ये पेपर के लिए मैं क्या बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एक बार फिर से समझाते हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आई लेट का यूज करेंगे, तो मैंने लॉग को फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो पहले फर्स्ट सेकंड समाकलन बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा, d/dx फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड, फिर dx कर देंगे, log x ऐसे उतारेंगे, समाकलन के आगे वाले का आगे जो भी पद लिखा है उसका समाकलन होगा, x के ऊपर 1 मानेंगे, पावर में जोड़ोगे तो 2 बनेगा, वही 2 नीचे लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे समाकलन log x का क्या होता है, यहाँ पे अवकलन होगा क्योंकि d/dx है, log x का क्या होता है 1/x होता है, यहाँ पे x की पावर 1 का करो समाकलन, x की पावर 2 हो जाएगा, dx d/dx हट गया, ये बाहर वाला dx अंदर आएगा, एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक x बचेगा, बटे वाला 2 बाहर कर लो, x के ऊपर हम 1 मान सकते हैं, ये ऐसे ही लिख देंगे, 1/2 बटे में चल रहा, इसका करोगे तो आपका x स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 कर देंगे। बोलिए, बताइए, प्रश्नावली 7G का जो कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या आपको समझ में आया आज की क्लास में? बोलिए,
सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में आपको इतनी बात जरूर लिखनी है, सर जी सब क्लियर है। भाई क्लियर है तो क्लियर है यार, इतना तो कर ही सकते हो। एक टीचर की मेहनत है, कमेंट के माध्यम से जो भी होता है, आपके अच्छे कमेंट हो, जैसे भी कमेंट हो, उससे बेटा टीचर को बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो यहां तक की क्लास आज खत्म होती है, मैंने इतना करवा दिया है। मेरे बताए हुए सभी तथ्यों पर सब बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, एक बात छूट गई है, इस बात को भी मैं बता दूं। पहले बताओ, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लो। एक बात छूट गई है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि एक डाउट आपका होगा। एक चीज बेटे और समझेंगे, मुझे लगता है कि मैंने इस चीज को छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है बेटा, समझो जरा। एक चीज हमसे छूट गई है, मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि क्या डाउट रह गया, बच्चा क्या चाहेगा, उसे क्या चाहिए, मैं इस चीज पे ज्यादा विचार करता हूं। तो एक चीज बेटा रह गई है, क्या? देखो, मान लो आप सवाल लगाओगे और केवल log x आ जाए, इसमें कोई दूसरा पद ही ना हो। जैसे यहां पे x था तो आपने कह दिया ये log वाला फर्स्ट, ये सेकंड। जब केवल सिंगल अगर आपको पद दे रखा होगा, सिंगल यानी इकलौता फलन दिया होगा, तब बेटा आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चन के लगाने का तरीका है, इसके गुणे में आपको एक मान लेना है। बोलिए, जब सिंगल फलन दिया होगा तो गुणे में आपको क्या करना है, 1 मान लेना है, और वो हो जाएगा दूसरा फलन। फिर क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड से कभी आपको सवाल मिल जाए, सिंगल फंक्शन मिले, आप सिंगल मिले, उसके गुणे में 1 मानो, और फिर क्या है, आइलेट का यूज करो नियम, और फिर फर्स्ट मान लो उसको जो आइलेट में आता है, बाकी को सेकंड। यहां तक की बात क्लियर है? जी सर, बिल्कुल, आपने बहुत ही तगड़े से ये डाउट क्लियर कर दिया। आई होप कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। बेटा आज की वीडियो कैसी लगी? मैं उम्मीद करूंगा आज की वीडियो में मेरे द्वारा समझाए गए जितने भी तर्क वितर्क थे, उन्हें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा। अगर समझा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नई प्रश्नावली 7G के साथ में हमारा आपका मुकाबला होगा। नए प्रश्नों का हल समझेंगे एक शानदार तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत।